तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लेमन अपनी टीम को बताता है कि मैच 9 भी एंड हो चुका है। निको के गोल से उनका मैच ड्रॉ रहा, इस कारण से टीम जेड थर्ड प्लेस पर है। अब बिल्डिंग 5 का लास्ट गेम हमारा है और अगर हमारा मैच ड्रॉ रहा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे अपने कम गोल्स के कारण, तो सिर्फ हम जीत कर ही यहाँ रह सकते हैं। अब राइची कहता है कि कौन हमें सुन रहा है, क्या हम उसे मार दें? युदाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अब इसके साथ डील करेगा। चिगिरी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि निको इस टाइप का भी खेल खेलता है। बाचिरा कहता है शायद वो किसी से इंस्पायर हुए हैं, तो इसागी सोचता है शायद उनकी हार ने उन्हें ऐसा बना दिया है। लेमन कहता है कि अब टीम वी के की प्लेयर्स की बात करते हैं। ये एक ट्रायो है जिन्होंने 3 मैच में 18 गोल्स किए हैं और इनकी अटैकिंग स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो हम हार जाएंगे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि नागी को खेलते हुए, तभी वहाँ सुरुगी आता है और कहता है कि ए नागी, तुम आज भी प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आए? अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस को स्किप करते रहोगे तो तुम्हारे घुटनों का लैक्टिक एसिड गंदे ग्लूकोएमीन में बदल जाएगा। अब रियो सुरुगी से कहता है उसे प्रैक्टिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुरुगी कहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। इस पर रियो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा खजाना है। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ रियो बहुत बोर हो चुका था और उसके पापा उसको अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उसकी माँ पूछती है रियो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो कहता है कि मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ आसानी से मिल भी जाए तो उस चीज़ के मिलने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो मेरी हो और सिर्फ मेरी ही हो। तभी रियो वर्ल्ड कप को देखता है और कहता है कि ये ही मुझे चाहिए, पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं। वो कहता है आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो फिर ये। तो उसके पापा कहते हैं कि तू मेरा वारिस है और फुटबॉल खेलने के लिए तुझे प्रो बनना पड़ेगा। और रियो, तुम अब फुटबॉल खेलना स्टार्ट करना चाहते हो, अब बहुत लेट हो चुका है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कह रहा हूँ। तभी रियो कहता है इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो भी मैं चाहता था उनको चुप कराने के लिए मैं स्कूल चैंपियनशिप को जीतना ही होगा, लेकिन हमारी सॉकर टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो सोचता हुआ जा रहा होता है तभी वो नागी से टकराता है। नागी का मोबाइल गिरने जा ही रहा होता है, तभी नागी अपनी टैक्टिक से मोबाइल को बचा लेता है। उसे देखकर रियो इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे सॉकर नहीं खेलना, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? तुम तो वैसे भी अमीर हो, इन चीज़ों को छोड़ो और मेरे साथ सॉकर खेलो। वो कहता है मुझे हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है। रियो कहता है तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ भी बोर थी। अब बाचिरा अपनी फालतू की बात करता है तो लेमन कहता है अपनी गेम पर फोकस करो। राइची कुओन की गर्दन पकड़ के कहता है कि क्या तुम हमारी स्ट्रेटजी को फिर किसी को बताओगे? इसागी उसे रोकता है और कहता है तुम उसे इंजर्ड कर दोगे, हमें उसकी ज़रूरत है। वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? टीम जेड हार भी गई तो मैं अभी भी टॉप स्कोरर हूँ। कुनेगामी कहता है अगर मैं 3 स्कोर कर दिए तो क्या तुम अभी भी नहीं खेलना चाहते? तो कुआन कहता है कि क्या लगता है तुम्हें 10 लोगों के साथ तुम टीम वी के खिलाफ हैट्रिक करोगे? हाँ। वो कहता है मैं करूँगा। कौन कहता है सॉकर अकेले नहीं खेला जा सकता, मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपनी टीम की वजह से मैं अपने वर्ल्ड कप के जीतने के सपने को ख़राब करूं। तभी वहाँ टीवी ओपन होती है और ईगो जिनपाची कहता है अगर तुम्हारी टीम हारी और तुम्हारे गोल और फेयर प्ले का टैली सेम हुई तभी तुम टॉप रैंक प्लेयर में आगे जा पाओगे। वो कहता है सॉकर के कारण भले ही तुम टॉप पर हो, लेकिन एक स्ट्राइकर के तौर पर तुम सबसे सबसे नीचे हो। तुम सिर्फ लक की वजह से यहाँ हो। अब जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ फार्मूला है सॉकर क्रिएट करने का। एनालाइज एवरी सिंगल डिटेल्स एंड मेक योर ओन डिसीजन। जो बंदा अपने रूल्स बनाएगा वही टॉप स्ट्राइकर बन पाएगा। इसाकी सोचता है मेरा वेपन स्पेशल अवेयरनेस है, लेकिन मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे जीत भी पाएंगे। अब इसाकी बोरो के पास जाता है। वो इसाकी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, तो बोरो कहता है कि मैं तुम्हारा सपना यहीं तोड़ दूंगा। अब 1-on-1 में उसे बोरो 2 बार हरा देता है, लेकिन इसाकी अपने ब्रेन को यूज़ कर उसे एनालाइज करता है। वो सोचता है कि वो 23 मीटर की रेंज पर ही वो गोल करने के लिए किक करेगा, उससे पहले ही मैं उससे बॉल छीन लूँगा। लेकिन बोरो उससे कहता है गलत एनालाइज किया बे गधे, मैं 27 मीटर की रेंज से भी गोल कर सकता हूँ, और वो गोल कर देता है। अब इसाकी अपने रूम में आता है। वो सोचता है कि मैं बोरो की कॉपी नहीं कर सकता और मेरी पावर्स अगले मैच में काम भी नहीं आएंगी। कल अगर मैं हारा तो मेरा करियर यहीं ख़त्म हो जाएगा। इगारासी कहता है कि क्या तुम डर रहे हो? कल अगर हम हारे तो ये हमारा लास्ट चांस होगा। इसागी को पता पड़ता है कि मैं कांप रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। कल हम ज़रूर जीतेंगे, ऐसा कहकर वो सो जाता है। फ्रंट में कुनिगामी, कागामारू एंड चिगिरे रहेंगे। हम उन पर क्विक काउंटर अटैक करेंगे। अब 10 लोगों के साथ केवल यही स्ट्रेटजी काम आ सकती है। अब सभी मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मैच स्टार्ट हो जाता है। इसागी उनकी पूरी स्ट्रेटजी जानता है। रियो ही उनका अटैकिंग पावर है, पर मैं उसे 1-on-1 में नहीं रोक सकता। मैं और बाचिरा उसे रोकें तो शायद, हाँ,
उसने ऐसा ही किया, बॉल को पास कर दिया और सुरुगी का पाथ भी हम ब्लॉक कर देंगे और ये बॉल नागी को पास करेगा। तभी इगारासी बॉल ले लेता है और गागामारू अपने हेड से बॉल को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोल नहीं हो पाता है। अब टीम वी अपनी नई स्ट्रेटजी से गोल कर देती है। इसागी नागी को मॉन्स्टर कहता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।